हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के बाद ही इस क्लास में भी हम लोग फिजिक्स का स्टडी करेंगे। और जब भी आप लेक्चर वीडियो फिजिक्स का या तो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के केमिस्ट्री का आप वीडियो देखें तो ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख करके और हो गया मेरा काम, बस वीडियो देख लिए और यूं ही हो गया। नहीं, वीडियो देखें और साथ में पेन और कॉपी रख ले रहें और उससे अपना एक बढ़िया सा नोट तैयार करें कि आपको वो एग्जाम में लाभदायक साबित हो और अच्छे नंबर से पास करें। इसलिए वीडियो देखते हुए नोट को बनाएं, देखें और नोट को बनाएं। जो लिखाया जाए आपको टोटल सॉल्यूशन, क्वेश्चंस और जिस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन उठाता है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनर्जी स्टोरिंग कंडक्टर। एनर्जी स्टोरिंग कंडक्टर में हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए थे। वो एनर्जी का फॉर्मूला आया था हम लोग को E इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये फॉर्मूला था, जहां C क्या है बाबू, कैपेसिटी है, E क्या है, एनर्जी स्टोरिंग कंडक्टर, और V क्या है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में। कॉमन पोटेंशियल ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा डिफिनेशन है जो मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे। वो इसलिए तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और शॉर्ट में टाइम को बचाने के लिए। देखिए, इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कंडक्टर टू टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कॉमन पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको में मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन इसका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होगा, और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करेगा। यानी इसका सिंपली अलजेब्रिकल समेशन, अगर हम लोग को समेशन रहेगा तो इसका सिंपली समेशन हो जाएगा, इसको में वेक्टर का रूल फॉलो नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू इसके डिफिनेशन चलते हैं तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। टोटल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलिए या कैपेसिटी बोलिए। अब अगर मान लिया जाए मेरे पास दो तरह का चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक दो कंडक्टर है, उसके पे एक पे हम लोग Q1 चार्ज किए हैं और दूसरे को Q2 चार्ज किए हैं, तब वहां पे कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो V इज इक्वल टू, मान लीजिए दो चार्ज है, एक Q1 और दूसरे है Q2, तो ये दोनों को जोड़ और प्लस टोटल कैपेसिटी, तो उस कैपेसिटी को हम लोग C1 और C2 मानते हैं। तो यहां से हम लोग अगर डेफिनेशन के अनुसार जाने तो कॉमन पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और बटा C1 प्लस क्या आया, C2 आया। अगर वट हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। क्या होता है Q अपॉन V, यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यहां से अगर मैं Q बराबर लिखूं तो क्या होगा, C और V, इधर डिवाइड में है तो इधर क्या चल जाएगा
मल्टीप्लाई भी चल जाएगा। अगर मैं Q1 के लिए अगर लिखता हूं तो क्या Q1 के लिए यानी चार्ज अगर Q1 होगा तो कैपेसिटी क्या होगा C1 और पोटेंशियल क्या होगा V1। अगर चार्ज Q2 होगा तो इसका कैपेसिटी कितना C2 और पोटेंशियल कितना V2 होगा। अगर इस Q1 और Q2 को वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। हेलो, देखिए अभी हम लोग कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाले थे। V इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग को C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए हम लोग को एक अलग एक्सप्रेशन निकालना है जो बोर्ड पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। हम लोग को अब फॉर्मूला निकालना है लॉस इन एनर्जी का। इसके लिए ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयरिंग करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का शेयरिंग करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। और जब एनर्जी लॉस होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब एनर्जी लॉस करता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग वो फॉर्मूला को निकालेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला। या हम लोग को लॉस इन एनर्जी ना कह के कभी कभी कहेगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V2 माइनस V1 के होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 का फॉर्मूला डिराइव कीजिए या प्रूव कीजिए। तो देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को निकालते हैं। देखिए यहां पे आप लोग को लिखा हुआ होगा डेल्टा ई। डेल्टा ई इस तीर के सिंबल को ऐसे जो आपका है ये बहुत काम का चीज है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। अगर केमिस्ट्री में अगर बोले तो तीर के निशान, ये जो एरो होता है, इस एरो के ऊपर अगर तीर का निशान दिया जाए तो वहां पर ही बोला जाता है कि रिएक्शन को हीट किया जा रहा है, यानी वहां पे हीट का साइन होता है। लेकिन अगर फिजिक्स में दिख जाए तो इसका मतलब होता है चेंज, यानी डेल्टा किसी के पहले अगर लग जाता है तो उसका मतलब होता है चेंज। यानी यहाँ पे डेल्टा किसको में लगा है तो ई में, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे चेंज इन एनर्जी। अगर यही डेल्टा भी में लगता तो चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन भी का मतलब वेलोसिटी भी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी। तो जिसके पहले डेल्टा लग जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन कैपेसिटी, जो भी है चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा लगने से क्या होता है चेंज, उसको पढ़ा जाता है। डेल्टा का एक सिंबल ए होता है, डेल्टा का एक सिंबल ए भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग लिखे कंसीडर ऑन टू अनइक्वल चार्ज कंडक्टर ए एंड बी हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। देखिए बाबू दो कंडक्टर है, कितना कंडक्टर है दो कंडक्टर है। चलिए ए फर्स्ट कंडक्टर हो गया और ए आपका सेकंड कंडक्टर हो गया। ए फर्स्ट कंडक्टर और ए सेकंड कंडक्टर हो गया। अब ये दोनों कंडक्टर का चार्ज अलग अलग है। जैसे अनइक्वल चार्ज यहाँ पे लिख दिया हूं, अनइक्वल चार्ज है, जैसे इसको चार्ज किया गया तो इस कंडक्टर पे जो आपका जो चार्ज है वो है Q1। कितना चार्ज है इसको पे Q1 चार्ज है। इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है Q1। मान के चलते हैं अगर एक कंडक्टर A है और इसको पे चार्ज Q1 है तो कैपेसिटी कितना होगा C1।
तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V1। और ए आपका कंडक्टर बी है, ए भी चार्ज है, चार्ज कंडक्टर है। अब इस चार्ज कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटी अगर जानेंगे तो इसका कैपेसिटी क्या होगा C2 और पोटेंशियल क्या होगा V2। मैंने ये बॉडी भी है, इसको पे चार्ज कितना है Q2, कैपेसिटी कितना है C2, पोटेंशियल कितना है V2। अब हम लोग इसको कनेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कनेक्ट के पहले अभी चेक करते हैं कि जब एक कंडक्टर, दो कंडक्टर था A और B, इस कंडक्टर को जब चार्ज Q1 दिया गया तो इसका कैपेसिटी कितना हुआ C1, पोटेंशियल कितना हुआ V1। जब दूसरा जो कंडक्टर आया B, उसको पे चार्ज कितना दिए Q2, तो उसका कैपेसिटी कितना माने हैं C2, इसका पोटेंशियल कितना है V2। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों कंडक्टर का अभी एनर्जी कितना है, उस एनर्जी को निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कंडक्टर A and B बिफोर कनेक्शन, यानी अभी इसको कनेक्शन नहीं किया गया है, तब इसका एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर का पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, यानी यहां से टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू अगर लिखी तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ए भाई दोनों को क्यों जोड़े, क्योंकि ए यानी कंडक्टर ए पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी कितना एनर्जी स्टोर है, तो उसको क्या है इतना एनर्जी स्टोर है। और कंडक्टर बी पे कितना एनर्जी स्टोर है, इतना एनर्जी स्टोर है। तो ये दोनों कंडक्टर में टोटल एनर्जी कितना स्टोर है, ये दोनों कंडक्टर में टोटल एनर्जी कितना है। तो इसका एनर्जी, इस कंडक्टर का एनर्जी और इस कंडक्टर का एनर्जी, दोनों कंडक्टर के एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हम लोग को टोटल एनर्जी निकलेगा। अब जब टोटल एनर्जी निकलेगा, क्या इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं हेलो हाँ, माइक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो कंडक्टर ए का एनर्जी प्लस कंडक्टर बी का एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। अब हम लोग लिखते हैं टोटल आफ्टर कनेक्शन, जब कनेक्शन हो जाएगा, यानी इस दोनों में एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तब यहां पे एनर्जी कितना आएगा, तो मानते हैं कि एनर्जी जो होगा वो E2 होगा। क्या एनर्जी होगा, E2 होगा। जब वायर से कनेक्ट करेंगे बाबू तो कैपेसिटी तो अलग अलग होगा, लेकिन क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल। अगर इस चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। दोनों अनइक्वल चार्ज बॉडी था, चार्ज इक्वल नहीं था, तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। कब, जब इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे तब। कनेक्शन जैसे करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी डेट इज हम लोग कह सकते हैं 1/2, यही था ना एनर्जी का फॉर्मूला, C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। बट अगर हम लोग कनेक्शन करेंगे तो क्या C1 और V1 दोनों का, सॉरी V1 और V2 ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्या ये दोनों इज इक्वल टू हम लोग V मान करके चलते हैं, तब यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो E2 इज इक्वल टू 1/2 C1, क्या इसको V स्क्वायर और प्लस 1/2 C2, क्या इसको V स्क्वायर बोल लू।
अब देखिएगा यहां से जो हम लोग चलेंगे तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में सेम है। जब पोटेंशियल सेम है इसको कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो आपको E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, एकरो में कॉमन हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या होगा C1 प्लस C2 और इंटू क्या हो गया B स्क्वायर। ये आपका कब निकल गया जब हम लोग इसको कनेक्शन कर दिए, तो कनेक्शन किए तो यहाँ पे एनर्जी कितना हुआ इतना हुआ। अब थोड़ा सा देखिएगा चेंज इन एनर्जी निकालते हैं कि कनेक्शन के पहले एनर्जी क्या था और कनेक्शन के बाद एनर्जी क्या हुआ। क्या दोनों को घटा देंगे तो क्या चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। तो यहां से चेंज इन एनर्जी, जब चेंज इन एनर्जी लिखेंगे बाबू तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू इतना है माइनस E2 का वैल्यू इतना लाए हैं, दोनों को अब क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा तो हम लोग चेंज इन एनर्जी क्या निकाले डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या हम लोग को E1 का वैल्यू पता है, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और माइनस में क्या आ जाएगा बाबू माइनस में चला जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बटा 2 और इंटू V स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं। बट अभी हम लोग अभी तुरंत जाने हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी कॉमन पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल क्या था। अभी कॉमन पोटेंशियल हुआ ना जब कनेक्शन किए हम लोग, यहाँ पे जब कनेक्शन किए या यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फिगर बना लीजिएगा, जब कनेक्शन किए ये दोनों में तो इसको में क्या सेम हो गया पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल क्या हो गया कॉमन हो गया। दोनों में जब पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल का सेम का मतलब कॉमन, जो दोनों में मिल जाए। अब देखिए अभी हम लोग कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या लाए थे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। क्या यही फॉर्मूला लाए थे, यही फॉर्मूला था। देखिए क्या यही फॉर्मूला हम लोग लाए थे अभी तुरंत कॉमन पोटेंशियल का। अब देखिए V का वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, तो जब आप V का वैल्यू वहां पुट करिएगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर और माइनस C1 प्लस C2 और बटा 2 और गुणे क्या V स्क्वायर का वैल्यू ही रखेंगे। तो यहां पे देखिएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बटा 2 इंटू C1 प्लस C2। ये पूरा पर क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ 2 नहीं था, मिस्टेक हो गया, 2 लिखा गया था, 2 नहीं था, C1 प्लस C2 था खाली। अब देखिए पूरा पर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर और माइनस ये दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा ना बाबू, पूरा पर स्क्वायर है ना, पूरा पर स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और बटा 2 और गुणे C1 V1 और प्लस C2 V2 और के स्क्वायर और बटा C1 प्लस C2 के स्क्वायर। अब देखिए एगो C1 प्लस C2 से एगो खत्म हो गया। अब देखिए यहां पे क्या बच गया डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस जो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी C1 V1 प्लस C2 V2 के होल स्क्वायर और बटा 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम करके
एलसीएम लेते हैं। चलिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा एलसीएम 2 इंटू C1 प्लस C2। ये बाबू 2 से 2 तो कट गया, ये C1 प्लस C2 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और इंटू क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस फिर 2 से 2 कट गया, फिर ये वाला हो गया, यहां आ जाएगा C1 प्लस C2 और इंटू में क्या चल जाएगा C2 V2 स्क्वायर और ऐसे लिख दीजिए माइनस यहां पे तो सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेम C1 V1 प्लस C2 V2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको साथ गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अभी वाला यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, यही आएगा बाबू, और प्लस है तो प्लस, अभी इसके साथ गुना करिएगा तो क्या आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर और क्या प्लस C गुना हुआ C2 गुना हो गया तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस, देखिएगा ये माइनस साइन हम डायरेक्ट अंदर गुना करके लेके चल जाएंगे, तो देखिएगा ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है C1 V1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए बी, ए के जगह क्या है C1 V1 और b के जगह क्या है C2 और V2 और प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह क्या है C2 V2, तो क्या होगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर और बटा नीचे क्या रह गया बाबू, ये पूरा पर बटा क्या गया 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में, यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में, यहाँ देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में, और सॉरी साइन माइनस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो V2 ने ई से ही खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर ही जो आएगा क्या बच गया हम लोग को, डेल्टा ई इज इक्वल टू बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू C1 V1 C2 V2, ये बच गया बाबू, अब बटा 2 इंटू C1 प्लस C2, इधर जगह नहीं है उधर थोड़ा सा बिटाते हैं उसके बाद चलते हैं। चलिए देखिएगा अब हम लोग यहां से अगर चले तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर देखें यहां पे तो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, यानी C1 C2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो क्या अगर C1 C2 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस V1 और V2, 2 इंटू V1 है V2, यही बचेगा, यानी क्या बचेगा इसको लिख सकते हैं V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू V1 और V2 और बटा क्या लिख सकते हैं 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए क्या इसको a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, यानी इसको कह सकते हैं तो क्या a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है, सॉरी a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है, यानी अगर इसको कहें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू C1 C2, इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 के होल स्क्वायर और बटा 2 इंटू C1 प्लस C2। क्या आप लोग अगर देखें तो क्या यही फॉर्मूला हम लोग को लाना था, क्या एक फॉर्मूला आप लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग कैपेसिटी तो पढ़ ही रहे थे लेकिन कैपेसिटी का हमने डिफिनेशन नहीं लिखाया था। अब देखिए
कैपेसिटी का डिफिनेशन चलते हैं। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा कैपेसिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर कैपेसिटी होता है क्या। तो कैपेसिटी के बारे में आप लोग तो जान चुके हैं। तो कैपेसिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटर बोलिए या इसी को और हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर बोलिए या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडेंसर बोल सकते हैं। अब देखिए आप लोग को घर में फैन वगैरह होगा, तो वो फैन वगैरह में कंडेंसर लगा होता है। आप लोग देखे होंगे एक लंबा सा तार, उसमें 2 वायर बाहर रहता है जिसको कनेक्ट किया जाता है। वो कंडेंसर आखिर करता है क्या, वो कंडेंसर बोलिए कैपेसिटर बोलिए, वो आखिर कैपेसिटर करता है क्या, क्या करता है भाई, उसको हम लोग फैन में क्यों जोड़ते हैं, उसको जोड़ने से आखिर क्या होता होगा, ये तो बात है। तो आप लोग जब मैकेनिक्स के पास जाते हैं, जब आपका फैन वगैरह खराब हो जाता है, या तो फैन में तो करंट जा रहा है लेकिन फैन घूम नहीं पा रहा है, यानी फैन आपका रुका हुआ है, तब आप लोग क्या करते हैं, या मैकेनिक्स क्या बोलता है, भाई इसका कंडेंसर खराब हो गया है, यानी कंडेंसर खराब होने से क्या मेरा फैन चलना बंद हो जाता है या कम स्लो स्पीड में चलता है। तो आखिर कैपेसिटर क्या करता होगा। तो देखिए आप लोग को पता ही है कि अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज दिया जाए तो चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है तो वहां पे पोटेंशियल होता है, और जब पोटेंशियल होगा तो वहां पे एनर्जी स्टोर होगा। क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में, एकदम इसको सीरियसली याद रखिए, किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज देंगे तो क्या उत्पन्न होगा, फील्ड उत्पन्न होगा। फील्ड के कारण क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखिए जब पोटेंशियल होगा तो एनर्जी होगी। अब देखिए कि आखिर कैपेसिटर करता होगा क्या। तो कैपेसिटर क्या होता है, तो जो वायर से हम लोग जो चार्ज को भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप लोग प्लग खोजते होंगे, उसका सीरियल करते होंगे। तो जब बोर्ड में हम लोग लाइन देते हैं तो वहां से चार्ज फ्लो होता है, वो